हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या था कि हमें जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप निकालना था और हमें उसमें सम और प्रोडक्ट्स भी निकालने पड़ते थे। अब इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इनके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो देखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द, ये हमने लेट कर लिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो अल्फा, सम ऑफ अल्फा और बीटा का सम क्या है हमारे पास, -1/4 एंड प्रोडक्ट क्या है, -1। अब हमें क्या करना होता है, हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। यहाँ पे है 4, यहाँ पे हमें कोई डिनोमिनेटर, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 1। अब हम इसको 4 कैसे करेंगे, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से इंटू कर देंगे, टू 4 एंड इंटू 4, तो ये हमारा क्या हो गया, -4/4। अब आप देखो डिनोमिनेटर हमारे दोनों के सेम हो गए, सम और प्रोडक्ट के। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, सम हमारा क्या होता था, सम हमारा क्या होता था -b/a और प्रोडक्ट क्या होता था हमारा c/a। तो -b क्या हो, मतलब हमारा b क्या हो गया 1, b क्या हो गया हमारा 1, -1 -b है तो यहाँ पे -1, b की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू हमारी दोनों में, a की वैल्यू क्या हो गई 4 और c की वैल्यू क्या हो गई -4। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्या था, a क्या है हमारा 4ax² प्लस b ए प्लस है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -bx हो गया, 1 को हम लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x² -x प्लस c -4 प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना था सिंपली। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा √2 नेक्स्ट 1/2। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या था ax² प्लस bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। तो -b/a क्या करेंगे हम, -b, सम क्या दे रखा है हमें √2 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1/2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू 2 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 2√2/2। अब दोनों का हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। ऑन कंपेयरिंग a equals to 2, b equals to 2√2 एंड c equals to 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 0 एंड √5। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial ax square plus bx plus c। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, हमें दे रखा है 0, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, वो हमें दे रखा है √5। अब देखो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर हमारा 1 ही है, सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग a equals to 1, b equals to 0 and c equals to √5। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, नॉमिनल इज a स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस √5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 1 and 1। ये तो और भी सिंपल है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial a square plus bx प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, वो हमें गिवन है 1, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, वो हमें गिवन है 1। अब इनका भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है 1। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमारा माइनस b होता है ना, तो यहाँ पे होगा -1, एंड c इक्वल्स टू 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4 एंड 1/4। सो सेम ऐसे होगा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial ax square plus bx plus c, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वो हमें गिवन है -1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वो हमें गिवन है 1/4। अब यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट है हमारा 4 and 1। तो ये भी सेम होगा। लेट अल्फा एंड बीटा
are the zeros of polynomial ax square plus bx plus c. अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, वो हमें 4 गिवन है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, वो हमें 1 गिवन है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -4 एंड सी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर quadratic polynomial is क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर, ए हमारा 1 है तो 1 मैं नहीं लिख रही, लिख भी सकते हैं वैसे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हम नहीं लिखते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब यहाँ माइनस में है तो हम माइनस बी एक्स एंड देन प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।